हेलो। तो आज मैं आप सबको संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ और संस्कृत में मैं आप सबको व्याकरण सिखा रहा हूँ, क्योंकि व्याकरण बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे और आप खुद से जो है संस्कृत बोलना भी सीख लोगे अगर ये चीज़ें सीख लेते हो तो जैसे कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि संस्कृत में 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। ये चीज़ें आप दिमाग में बिठा लो कि संस्कृत में 3 पुरुष, 3 वचन एवं 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग होते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि 3 पुरुष कौन कौन सा हो गया। तो एक हो गया प्रथम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष और तीसरा हो गया उत्तम पुरुष। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बट इसमें क्या होता है ना कि जब आप वो सेंटेंस बनाओगे या जब आप लट लकार लोट लकार पढ़ोगे तो उनमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, इसमें उल्टा हो जाता है। पहले थर्ड पर्सन आ जाता है और फिर सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन तो खैर दोनों में सेम आता है, बीच में आता है, और फिर उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन आता है। तो ये 3 बातें था। अब नेक्स्ट है कि प्रथम पुरुष में क्या सब आता है, यानी कि थर्ड पर्सन में क्या आएगा। तो देखो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि वह, वे लोग, उसके बाद जो भी थर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, कोई भी रहेगा व्यक्ति का नाम, तो वो आएगा थर्ड पर्सन में। वो कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन में। और सेकंड पर्सन आपको पता है कि जैसे तुम लोग, आप लोग, ये सारा आएगा सेकंड पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन में जो है वो आ जाएगा आपका मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सारे आ जाएंगे आपके किसमें? तो फर्स्ट पर्सन में। अब आपको इससे पहले कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको जानना ज़रूरी है और जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे खाद है, तो आपको ये नाम से ही पता लग गया होगा कि खाद मीन्स क्या होता है? खाना। खाद मीन्स क्या होता है? खाना। आप साथ के साथ नोट भी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने संस्कृत लिया है या जिनका स्टार्टिंग है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 8 में हो, 7 में हो, सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बिगिनर्स है। तो खाद मीन्स खाना, पठ मीन्स पढ़ना, हंस मीन्स हंसना। उसके बाद नम मीन्स क्या होता है? तो आपको पता होगा कि नम मीन्स होता है नमस्कार करना, नमस्कार करना या प्रणाम करना। अर्च मीन्स हो जाता है आपका पूजा करना। वद मीन्स होता है बोलना। गच्छ मीन्स होता है, गच्छ मीन्स क्या होता है? जाना। अब बच्चे आगे देखो कि गच्छ मीन्स जाना और धाव मीन्स होता है दौड़ना। अब आप एक चीज़ देखो कि आपने देखा गच्छ मीन्स जाना, और अगर इसके आगे आ लग गया तो आगच्छ मतलब होता है आना। आगच्छ मतलब होता है आना। फिर आप आगे देख लो कि है पच। पच मीन्स क्या होता है? तो पच मीन्स होता है बच्चे पकाना। पच मीन्स क्या होता है? पकाना। उसके बाद आप आगे देखो कि जैसे क्रीड है, तो क्रीड मीन्स क्या होता है? खेलना। क्रीड मीन्स क्या होता है? खेलना। उसके बाद क्री है, तो क्री का मतलब होता है करना, ठीक है? इसी से बना करोती, ठीक है? तो उसका मतलब करना या करता है। अब तो क्री हो गया। अब उसके बाद देखिए भ्रम। भ्रम मीन्स क्या होता है?
तो भ्रम मीन्स होता है घूमना, इंग्लिश में जिसे कहते हैं वॉक, ठीक है। उसके बाद अस मीन्स होता है होना। और आप एक चीज़ देखो कि क्रिड मीन्स भी खेलना, और अगर क्रिड आपको नहीं याद है तो वहाँ पे खेल मीन्स भी खेलना ही होता है, खेल मीन्स भी खेलना। जब आप अनुवाद बनाओगे और वहाँ पे रहेगा कि वह खेलता है, और अगर आपको याद है कि अगर आपको याद है कि क्रिड मीन्स खेलना तब तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो वहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, जैसे रहेगा वह खेलता है तो स क्रीडति। अगर आपको क्रिड नहीं याद है तो वहाँ पे स खेलती भी आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो अस मीन्स होना, खेल मीन्स खेलना, और भी बहुत सारे जैसे जैसे आते रहेंगे वो मैं आपको बताते रहूँगा। और ये जिन जिन चीज़ों के साथ यूज़ होता है वो भी हमें याद रखना ज़रूरी है। तो जैसे देखो बच्चे, त्वम है, तो त्वम मीन्स क्या होता है? तो त्वम मीन्स होता है तुम, त्वम मीन्स क्या होता है? तुम। उसके बाद देखिए कि युवाम, युवाम मीन्स क्या होता है? तो युवाम मीन्स होता है बच्चे तुम दोनों, युवाम मीन्स क्या होता है? तुम दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है यूयम, तो यूयम मीन्स क्या होता है? तो यूयम मीन्स होता है तुम लोग। अगर आप इसे एक लाइन में याद करो तो त्वम युवाम यूयम, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा कि त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम लोग। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे त्वम है, ठीक है, और आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि यू मीन्स होता है तुम। देखो मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही आसान होगा आपके लिए, कि यू मतलब होता है तुम, इंग्लिश में यू का मतलब क्या होता है? तुम। तो युवाम मतलब क्या होता है? तुम दोनों। यूयम मतलब तुम लोग। अब यहाँ पे आ जाओ कि इसका जस्ट उल्टा अहम, अहम मीन्स होता है मैं। उसके बाद आवाम, आवाम मीन्स होता है हम दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है वयम, तो वयम मतलब बच्चे क्या होता है? हम लोग। वयम मीन्स क्या होता है? हम लोग। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे बात हुई थी कि संस्कृत में 3 पुरुष, 3 वचन एवं 3 लिंग होते हैं। मैंने आपको पुरुष बता दिया, वचन और लिंग नहीं बताया। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये लिख तो दिया लेकिन बताया नहीं। तो कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने बात कर लिया 3 पुरुष की। अब हमें देखेंगे कि संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। तो वो कौन कौन से वचन होते हैं बच्चे? तो पहला होता है एक वचन। पहला क्या होता है? एक वचन। दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। तीसरा क्या होता है? बहुवचन। तो आपको एक चीज़ तो पता होगा कि एक वचन यानी कि जिससे एक चीज़ का बोध होता है, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, वो एक वचन हो गया। द्विवचन यानी कि द्वि मतलब होता है दो, तो जिससे 2 चीज़ों का बोध होता हो। और तीसरा है बहुवचन, तो बहुवचन मतलब बहु मतलब होता है अनेक, बहु मतलब होता है अनेक, तो जिनसे अनेक चीज़ों का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। जिनसे अनेक चीज़ों का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक चीज़ों का बोध होता है, एक चीज़ों का बोध होता है। यहाँ पे है 2 चीज़ों का बोध होता है, 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। और यहाँ पे बहु है, तो मैंने कहा कि बहु का मतलब होता है अनेक, बहु का मतलब होता है अनेक, तो अनेक चीज़ों का बोध होता है, अनेक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो वो हो गया बच्चे बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो संस्कृत में मैंने कहा 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते। अब बात हुई 3 लिंग की, अब वो भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब देखिए बच्चे, पहला होता है पुल्लिंग, पहला होता है पुल्लिंग, तो दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग, तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा?
तो पुल्लिंग यानी कि पू से हो गया पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। इंग्लिश में अगर आप समझना चाहो तो इट डिनोट्स द मैस्कुलिन जेंडर, इट डिनोट्स द मैस्कुलिन जेंडर, इट डिनोट्स ऑल द मैनकाइंड्स। ये सारे मैनकाइंड्स को डिनोट करता है, ठीक है। इट डिनोट्स द मैस्कुलिन जेंडर। आपने इंग्लिश में जेंडर पढ़ा है ना कि मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन होता है और न्यूट्रल होता है। चार जेंडर होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे संस्कृत में पढ़ोगे कि नहीं भाई, यहाँ पे 3 ही जेंडर होते हैं। और वो 3 कौन से होते हैं बच्चे? तो पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है और तीसरा नपुंसकलिंग होता है। अब यहाँ पे पुल्लिंग मैंने कहा कि पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग मैंने कहा कि स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है। और नपुंसक लिंग आता है तो आपने पढ़ा वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ा कि कॉमन जेंडर, ठीक है। उसके बाद न्यूटर जेंडर। तो इसमें है कि जाति मतलब ये दोनों के लिए बोध होता है, ये दोनों के लिए। जैसे आप शिक्षक कहोगे तो शिक्षक में तो दोनों आते हैं, तो वो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। या जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको ये डिनोट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है। तो ये है नपुंसक लिंग। तो ये चीज़ें हैं। अब मैंने आपको कहा कि अनुवाद जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको ये सारे अनुवाद लिखवाया है। अब इसके आगे यहाँ पे ये देखना है कि जैसे कुछ और भी अनुवाद है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से क्लास में हो, बट अगर आपको अनुवाद बनाना सीखना है तो इन बातों को एकदम से जो है वो आप रट लो। तो जैसे सा मीन्स होता है वह, तो मीन्स होता है वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे लोग। तो बच्चे ये हो गया किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब नेक्स्ट है स्त्रीलिंग के लिए। तो सह तौते ये हो गया, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि सह तौते। तो सा मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों और ते मीन्स वे लोग। तो ये पुल्लिंग के लिए बताता है। उसके बाद है सा मीन्स होता है वह। उसके बाद है ते मीन्स होता है वे दोनों। उसके बाद है ता मीन्स होता है वे लोग। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं वे लोग लिखा रहता है और कहीं वे सब लिखा रहता है। तो दोनों बच्चे एक ही बात है, चाहे आप वे लोग कहो या वे सब कहो। अगर आप नोट करना चाहो तो साथ के साथ आप नोट भी करा करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें नोट कर लोगे वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करना भी ज़रूरी है। अब मैंने आपको पुल्लिंग लिखा दिया, स्त्रीलिंग लिखा दिया, ये स्त्रीलिंग हो गया। अब तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग हो गया, तत् मीन्स हो गया वह, ते मीन्स होता है वे दोनों, और उसके बाद तानी मीन्स होता है वे सब। तानी मीन्स होता है वे लोग या वे सब। तो ये है नपुंसक लिंग, ये है नपुंसक लिंग, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब आगे लकार भी आपको बताना है, कारक भी बताना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आप इन चीज़ों को अगर समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं अगर आपको कहीं डाउट होगा तो भी पूछ सकते हो। और इसे बस एक काम करना है आपको कि आपको शेयर कर देना है जहाँ पे भी आपको लगे। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई चीज़ें जो है वो मिलती रहे। ओके।